तो आज आपको गुरु का एक कथा सुनाते। ये भी कथा कहानी नहीं है, जैसे आप लोग बोलते ना कहानी सुनाइए, ये कथा कहानी नहीं है। ये कथा एक गुरु की है। एक गुरु थे, उनका 2 शिष्य था। देखिए एक गुरु गीता का कथा आपको मैं सुना रहा हूँ। आपको कई कथा आगे भी सुनाया, उसमें खाली गुरु से ही होता है। गुरु गीता का उसमें से एक कथा आपको लोग सुना रहे हैं हम। उन्हीं के प्रेरित होके एक कथा है, सचमुच की कथा है। तो एक गुरु थे और गुरु विजय आनंद नाम था उनका। विजय आनंद, सब कुछ उन्होंने ऋतु विजय किया था अपने शरीर के अंदर। जो कामना वासना कहता, बहुत लोग बोलते हैं एक चुटकी मारते चीखते चिल्लाते हैं। एक सांप देख के उठ के दौड़ पड़ता है, तो कभी पैर में कील लग जाए तो चिखने लग जाता है। हम लोग ऐसे ही है, सब शरीर से वो हो जाते हैं, शरीर के आगे न तो हो जाते हैं। तो उनका नाम था विजय आनंद। उनको गुरु ने उनका नाम दिया था कि तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने सब बोध को खत्म कर दिया था। उनको कोई बोध नहीं था, खट्टा मीठा गुस्सा कुछ नहीं बोध था उनका। वो एकदम सबको विजय करके बैठे। एक छोटा कोपिन पहनते थे, वो लकड़ी का कोपिन। बचपन में उनको गुरु ने पहना दिया था 12 साल की आयु में, तब उनको यज्ञ पवित्र हुआ था, माने जिनाऊ कर्ण हुआ था। तब उनको एक लकड़ी का कोपन पहना दिया और उसी कोपन आजीवन पहना रहा, दूसरा कोपन नहीं पहना। कोपन कितना बड़ा रहा होगा सोचिए। 12 साल का कोपिन पहन के 100 वर्ष से भी ज्यादा आयु, 120-25 वर्ष उन्होंने जिया था। नर्मदा के तट पे रहते थे। तो विजय आनंद जी, उनका 2 शिष्य था। एक विवेकानंद और एक रामानुज, 2 शिष्य थे उनका। इसमें भी हर जगह में देखा जाता है, हमारा संग भी हुआ है, सब गुरुओं का संग होता है। जो थोड़ा बड़े घर से आते हैं तो वो लोग थोड़ा होता ही कहता मैं विशेष स्थान मिले, हमें अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोने का जगह मिल जाए। आगे जमाने में तो ऐसा था, हम लोग जब गुरुकुल जाते थे, हम भी रहे गुरुकुल में, तो जो एक ही बिस्तर अलग अलग लगते थे, सबको एक जैसा खाने का थाली, एक जैसा गिलास, एक जैसा। एक थाली में जो खाना गिरेगा 10 थाली में वही खाना मिलेगा, कोई बदलते नहीं थे। तो गुरु लोग तो अनुशासित होते थे। कई जगह में जो ऋषि कुल जहाँ होता था, उनको पत्नी बच्चों के संग ऋषि कुल में जैसा होता, जैसा हम ऋषि कुल में पढ़ते हैं, ऋषि कुल वाले लोग सब परिवार रह के शिष्य को भी रखते थे। तो गुरु माता को कई कथाओं में पाया गया कि वो लोग जो बड़े घर से आते थे, तो उनको राजा महाराजा जमींदार तालुकेदार इनके घर से बच्चे आते थे, उनको थोड़ा ज्यादा वो करते थे, केयर करते थे। स्वयं श्री कृष्ण के साथ भी, श्री कृष्ण और उनका जो थी सुदामा, तो गुरु माँ सुदामा को खाने नहीं देते थे कुछ भी, श्री कृष्ण के लिए सब देते थे। तो श्री कृष्ण उनको लेके खिलाते थे, दोस्त थे। तो बहुत गुरु के घर में ऐसा हुआ। गुरु माता थोड़ा ऐसा देखते हैं, देखे हैं, कथा में आते हैं। तो वो विवेकानंद को बहुत चाहते थे। गुरु माता जो थे, विजयानंद की जो पत्नी थे, उनको, क्योंकि उनको एक पुत्र थे तो उनको संन्यास नहीं दिया जा रहा था। बहुत बाद में शादी किया था उन्होंने भी, लेकिन एक पुत्र होने के नाते एक पुत्र को कभी संन्यास नहीं दिया जाता है, उनको गृहस्थ गुरु बनाया जाता है। लेकिन वो बहुत, उनको कोई संतान इत्यादि नहीं थे, गृहस्थ जीवन रहते हुए भी गृहस्थ जीवन निभाते नहीं थे। उनका पत्नी सेवा हुआ करते थे, और जो बच्चे आते थे सब उनको ही बच्चे बना लिया था। तो विवेकानंद को गुरु माता बहुत चाहते थे। एक तो कोई जमींदार का बच्चा था, दूसरा तालुकेदार था, तो चावल आटा दे देते आश्रम के लिए, कोई फल मूल दे जाता, कोई पैसा दे जाता, कोई सोना दे जाते। राजा होगा तो जमीन जायदाद देगा, गाय देते थे। ऐसा करके गुरु जी का आश्रम चलते थे। गुरु जी का आश्रम कैसे चलेंगे फिर, वो तो काम नहीं करते ना, और इतना बच्चों को पालना खिलाना बैठाना। तो ऐसा करके जो लोग बड़े घर के बच्चे आते थे उनको पालन करते थे। और जो रामानुज आए थे वो गरीब घर से आए थे, तो उसका काम था गुरु जी ने कहा जो तुम्हारा माता काम देंगे तुम वो करना, और उसके बाद अपना क्लास लगते, क्लास में आ जाना, पढ़ने के लिए आ जाना, तुम लोग तुम्हारा पाठशाला में टाइम से आ जाना।
पहला का महीना तो सही चला, जब रामानुज भी आ गया, विवेकानंद भी आ गया, सब लोग जब आ गया तो क्लास शुरू हो गया, मैंने पाठशाला शुरू हो गया, सीखने लगे। तो गुरु माता को रामानुज नहीं भाता था कि रामानुज तो गरीब घर से आए थे, वहाँ से कुछ नहीं मिलते थे, उस सबको खाने के बाद उसको खाना मिलता था, सबको सोने के बाद सब काम करके वो सोते थे, हर काम कराया जाता था उससे। बाकी जो अच्छे घर के थे उनको होते थे ऐसा। तो लेकिन गुरु का दृष्टि हमेशा उनको रामानुज के ऊपर रहता था। गुरु जी ने कभी कुछ अपने मुंह में दिया तो ले प्रसाद खा, ये उसे मालूम है उसको तो देगा नहीं। गुरु माता अपने पत्नी से बात ज़्यादा नहीं करते थे, जो उनको मिलता था बर्तन धोने का काम उसका था। गुरु बाबा जो उसमें चिपका देते थे, जो खाना है ना उसको मसल के बर्तन में चिपका देते थे, ताकि वो जब धोने जाए तो उसको मिले। वो कुछ वो देखेगा तो गुरु का पात्र का भोजन है, वो तो महाप्रसाद होता है, तो खाएगा। तो गुरु एक देता तो एक चिपका के रख देते थे ताकि उसके बच्चों को खाने को मिले। तो इस तरह से रह रहे थे, कर रहे थे। और घर गौशाला को भी देखते थे। और मोटे मोटे काम, जो भारी भारी काम, कुआं से पानी लाना, उठाना, नदी से पानी लाना, गंगा जल लाना, सब वो करता था। उसको दिन भर समय नहीं मिलता था अध्ययन करने के लिए, फिर भी उसमें काम करते करते अध्ययन करता था। तो एक दिन गुरु माता ने कहा, तुम इसको इतना पढ़ा तो कहीं गरीब का बेटा क्या करेगा इतना पढ़ के, इसको थोड़ा गायों को चराने भेजो। एक लड़का और भी था, वो भी गाय को दिखाते। तो कहते उस लड़का को यहाँ बैठा दो और उसको भेजो। तो गाय को लेके चला गया रामानुज। तब विवेकानंद को बहुत शांत हुआ, वो भी जरा उसको चिढ़ता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था बोल के। तो लेके गया, शाम को गाय वो चरा के आ गया। ऐसे ही उतंक के साथ भी हुआ था। उतंक का गुरु माँ उनको ऐसे ही एक दिन सुनाएंगे उनका कथा भी। तो शाम को आके अपने गाय को लगा दिया, सबको साफ सफाई कर दिया, गोबर निकाल दिया, उसको पत्ती लगा दिया गौशाला में, उनको भोजन सब डाल के जल्दी सूर्यास्त का पहले खाना खाते हैं ना, गाय खिला के दिया। फिर आप नहा धो के आके जहाँ खाने के सब दिन में खाते वहाँ आके बैठ गया, गुरु माँ कुछ खाने देंगे। कुछ खाना नहीं दिया गुरु माँ ने, किसी को बोला नहीं, सो गया पानी पी के। ऐसे लगातार 5-7 दिन चलता रहा। फिर गुरु को बोला कि देखो ये खाना वाना नहीं मांगता, कहीं से खाना चुरा के तो नहीं खा रहा, देखो। तो गुरु बाबा ने पूछा, है रामानुज तुमने क्या खाया? 3-4 दिन 5 दिन हो गया, कह रहा माता जी खाना नहीं खाए। तो वो माता को शिकायत पुत्र कर ही नहीं सकते। तो कहते नहीं खाया, मैं बैठा था, शायद सबको मेरे आगे खाना हो गया इसलिए मुझे खाना नहीं मिला, मैं खाना नहीं खाया। तो समझ गए गुरु महाराज कि इसको ऐसा, कि तूने क्या खाया? कहता जब हम गाय, एक आपका कपिला गाय जो है वो बीच में एक बार दूध छोड़ने लगता है, तो मट्टी में जाएगा तो मैं हाथ डाल के पी लेता हूँ। तो गुरु माँ कहता कि खबरदार, वो मेरा गाय है, तू उसको दूध कैसे पी लिया? अगर गाय दूध छोड़ता है तो कल से पात्र लेके जाना, उसमें उसको पकड़ लेना, लेके आना, तो नहीं पीना उसको। दूसरा दिन वैसे ही किया, दूध पकड़ा ला के गुरु माँ को दे दिया। शाम हो गया, खाना नहीं दिया। फिर गुरु माँ ने शिकायत कर दिया, वो पूछा देखो अभी भी उसने खाना नहीं दिया, तो खाना मंगा ही नहीं। तो क्या खाया तूने? कहता मैं आपके लिए फल लाती हूँ ना, जो फल अच्छा अच्छा मिल जाता है तो आपके लिए रख देता हूँ, जो तेरा मेरा कीड़े वाला होता है वो मैं खा लेता हूँ। तो गुरु माँ बोलता नहीं खाएगा, वो भी ले आ, उसको काट के हम कुछ बना के देंगे, तुम मत खाना। उसको बंद करा दिया। ऐसा करते करते उसको खाद्य पूरा बंद कर दिया, तो खाद्य नहीं दिया। रामानुज विवेकानंद को समझ आया कि ये गुरु माता इसको प्यार नहीं करते और ये फिर भी पढ़ाई में हम सबको हरा देते, सबसे पहले सब कुछ बोल देता, सीख लेता। तो एक दिन ये लोग घूमने उसके साथ चला गया कि हम तेरे साथ गाय चराने जाते, और जाके उनको रामानुज को अपने तरह से मार दिया। उसको मार के वहाँ पत्थरों में खुदाई करके पत्थर के अंदर डाल के बंद कर दिया, खूब पत्थर डाल दिया, किसी को समझ नहीं आएंगे। घर आया तो खिदर के लाया तो बोला गुरुजी रास्ते सब गाय बिखरे पड़े थे और रामानुज को हमने देखा नहीं, हम पकड़ के ले आए इनको। वो भाग गया होगा, काम से काम करते करते वो भाग गया। गुरु जी कहा ठीक है जाओ, चला गया। अब कुछ समय हो गया, कोई सब बड़े बड़े हो गया, बच्चे तो छोटे थे, बड़े बड़े हो गए सब। तो एक दिन गुरु जी कहते हैं
चलो हम तुम लोगों को थोड़ा घुमा लाते। तो सब घूमने गए। गुरुजी एक जगह बैठा है, एक जगह ऊंचा पहाड़ जैसा था, राम उसमें जाके विवेकानंद चढ़ता है तो ऊपर से नीचे गिरने से उसको मौत हो गई। वो सब शिष्य ने आके बोला कि ये तो विवेकानंद तो मर गया, इसको क्या करे? कहते ठीक है, इसको संस्कार करो। तो ही नदी के तट पे एक जगह में उनको संस्कार कर दिया गया, समाधि बना दिया गया। उनके घर वाले आए, सब कुछ किया। कुछ समय और बीत गया। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद उनको गुरु बाबा ने बोला चलो जो है लड़कियां भी है वहाँ और लड़के भी थे ना, तो दोनों शिष्य चलो हम तुम लोग घुमा लाते, चलो नदी तट में चलो। अब नदी तट में गए तो साथ में खाना ले लो। वहाँ दोपहर में कहाँ खाने जाएंगे, तब तो होटल नहीं होते थे ना, तो वहाँ कुछ पका लेना पत्ते पुत्ते से। हम लोग आज वो पिकनिक जिसे बोलते हैं ऐसा करके आते। सब जाते हैं और खाना वाना बन गया, सब गंगा स्नान कर लिया, जल क्रीड़ा कर लिया, खूब खुशी मनाया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो 12-1 बजे समय हुआ, कहता खाना परोसो। तो खाना परोसा गया सब थाली में। गुरुजी ने कहता एक थाली मुझे पहला दो। तो थाली लिया और उठ के जाके एक ऊंचा पत्थर जो जहाँ था पड़ा हुआ था उनके अंदर गया और उसमें खाना तोड़ा और उस पत्थर के अंदर से हाथ डाला। अंदर डाल के बोला रामानुज खा ले बच्चा, खा ले, रामानुज खा ले। पूरा थाली अंदर देते रहा। बच्चों ने सोचा हम सबको लेके गुरुजी आया, शायद उनको रामानुज बहुत याद आ रहा है, इसलिए रामानुज को शरण करके पत्थर में खाना दे रहा। फिर एक थाली खाना दो। दूसरा जगह में गया समाधि के पास, उसमें से हाथ फटा हुआ था, अंदर डाला, बोला विवेकानंद खा ले बच्चे। उसको भी थाली खिला दिया। फिर उसको वापस करके हाथ धो के कहता मुझे खाना दो। तो उन्होंने खाना खाया। गुरु माता का कहा तुम भी खाना खा लो। खा लिया। गुरु माता को पेट में गुड़गुड़ हो रहा कि ये क्या हुआ, ये पत्थर में खाना डाल दिया 2 थाली। तो अंत में आके बोला क्या है आपको, क्या हो गया, ये पत्थर में आपने खाना क्यों ठूसा? कहता मन किया, मेरे बच्चों को याद आया, खिला दिया। कहते ऐसा तो आप खिलाओगे नहीं, पहले हमको आप बोलिए क्या करा। अब उन्होंने पहला ऊंचा जगह में गया, जाके बोलता है रामानुज आजा बेटा, बाहर आजा। और बच्चों को बोला जल्दी हटाओ मट्टी पत्थर हटाओ। तो 5 फुट मट्टी के नीचे जब खोला जाए तो रामानुज सोया पड़ा है। तो अब वो जवान हो गया, लट्टे खट्टे पट्टे, बहुत बढ़िया। तो रामानुज उठ के खड़ा होकर गुरु को प्रणाम किया, नाद गुरु का नाद लगाया। नाद लगाने के बाद प्रणाम किया तो गुरु माँ देख रहा है। तो रामानुज भाग गया था, ये यहाँ कर से बैठा हुआ था। अब उन्होंने गया उसके पास, विवेकानंद उठो जागो बेटा आ जाओ। तो वहाँ भी बच्चों ने फटाफट उसको हटाया उन लोगों से। तो वहाँ भी रामानुज भी पूरा फूल लेटा हुआ। तो गुरु माँ को आप और भी गुड़गुड़ हो गया। कहते ये क्या हो गया, ये दोनों यहाँ कैसे है? कहता तब गुरु उन्होंने बताया, विजयानंद जी बोले कि ये तुम्हारा विवेकानंद ने इसको ऐसा मार के दबाया, वो खुद वही आके मरा। अभी हम बैठे थे ना तो मर कैसे सकते थे। तो इनको खाना देके हमने इनको जागृत रखा, मरने नहीं दिया। इनके प्राण इनके में अंदर था। मैं इनको अच्छा रोज 2 आप खाली थाली भर के खाना लाके इन लोगों को खिलाते थे। आप कहते थे गाय को खाना दे रहा हूँ, कहते संतान तो गाय ही होता है। तो हम अपने बच्चों को खाने देने गए थे, खाना देने आते थे तो उनको खिलाया पिलाया। अब हो गया, दोनों को समान शिक्षा दिया वहाँ भी। अब जब फिर उसके बाद घर वापस आया गुरुकुल, तो फिर रामानुज बैठा पीछे बैठा दिया, उसको सब परीक्षा दिया, एक भी पास नहीं किया। जो 14-15 बरस से पढ़ रहे थे बच्चे, वो लोग भी पास नहीं किया, विवेकानंद भी पास नहीं किया, बोल नहीं पाए। लेकिन रामानुज एक एक करके पूरा प्रश्न का उत्तर दिया और देने के बाद गुरु संतुष्ट हुआ और रामानुज को उन्होंने आशीर्वाद देके अपने गद्दी का वो बनाया कि तुम हमारा बाद हमारा गद्दी का अधिकारी बनोगे। तो इस कथा से आपने क्या शिक्षा पाया, कुछ समझ आ रहे? गुरु कैसे होते हैं, क्या शिक्षा पाया इससे? ये सच का घटना है।
और गुरु कृपा ही केवल हम। वो तो है ही, गुरु का कृपा एक क्षण ना मिलने के बाद हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसमें आपने क्या क्या पाया? ये कर्म से बंधे हुए कि रामानुज अरे विवेकानंद दोनों शिष्य गुरु। हाँ, तो ये नहीं हो सकता है कि दोनों एक ही आधार का दो पात्र था ना। आधार तो ईश्वर गुरु ही है, दोनों का हृदय जीवन है वो उसी गुरु का अंश है। कितना भी आपस में हिंसा करे, कुछ भी करे, प्रेम तो कहीं जाता नहीं ना, प्रेम रहता है। लेकिन कर्म से हमको ठीक रहना होता है। विवेकानंद का कर्म बिगड़ गया तो एक गुरु का अधीन में रहने के बाद गुरु स्वयं ईश्वर का गोद में, जो ईश्वर ने जो नला उसको दिया तो नने वाला इसको भी दिया, तो जो ज्ञान उसको दिया वो ज्ञान दिया। ये लोग पास नहीं कर पाया, मतलब जो कुछ नहीं सीख पाया। लेकिन रामानुज जिसको सब तिरस्कार मिला वो सब वो क्या शरणागत है, गुरु के पास दिया, अपने को एकदम निर्विकार मन से छोड़ दिया। जब उसको मार के गिराया गया था गुरु ही उसको बचाए, और उसको जो पत्थर से ढाका था, पत्थर ऐसा ऐसा करके पड़े थे कि श्वास उसका चलता था। गुरु सब देखा, गुरु सब जानता है, तो उस सब विषय में जानकारी रखता है। तो गुरु ने दोनों को एक गुरु ने अपने आत्मा को, इसलिए गुरु अपने शिष्य को आत्मोज बोलते हैं। आत्मोज आत्मा का अंश है, आत्मोज। इसलिए माँ भी अपने बेटे को आत्मोज, माता पिता भी आत्मोज बोलता है, ये आत्मन भी बोलता है, आत्मज भी बोलता है कि हमारे गुरु का ही आत्मा का अंग होता है। एक ही अंग का दो शरीर होने से कर्म में कैसा विभाजन हो गया, क्योंकि उसने एक ने अपने अहंकार पर शरीर के अंदर अहंकार को बसाया, बनाया, अहंकार में जमींदार का बेटा हूँ, और एक ने कहा मन में यही सोचा गुरु कृपा ही केवलम, मेरा गुरु मेरे पे कृपा करके अपने शुभ दृष्टि डालता है, वही सब कुछ है। अब इन्हीं के चरण में मेरा जीवन आज जन्म जन्मतर है। कि एक बार बीज बोपन होने से पौधा, उसमें पहला एक होगा पौधा, फिर 10 होगा, 10 का 20 होगा। जैसे हम लोग खेती करते हैं ऐसे ही होता है, तो खेती बन जाता है, जन्मों में कई जन्मों में खेती बन जाता है। तो दोनों एक आत्मोज, एक गुरु का प्राण होते दो शरीर बन के दो कर्म में चले जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं, हम लोगों के साथ भी होता है। हम गुरु पद में हम जानते हैं कौन कैसा है, तो ऐसा यहाँ भी होता है, हर गुरु के पास होता है। एक बड़ा गाड़ी से आता है तो सोचता मुझे सबसे अधिक मिले और मैं ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट हूँ, मुझे। एक जो गरीब होता है वो बेचारा झाड़ू पोछा कर दुख दब कर रहता है। कईयों को मैं भी देखा है, कई जगह में, कई आश्रम में देखा। आज भी वो प्रथा है, किंतु जन्मांतर भी रहा, 10% ऐसा होता ही है। तो यहाँ जानिए, गुरु जो होता है कभी भी अपने शिष्य को खाली खाना नहीं, पोषण, इसका नाम हुआ पोषण। जो खाना दे रहे थे, बोल रहे थे पोषण कर रहे थे। तो गुरु जो है वो आप तब तक मुंह में नहीं डालेगा जब तक उसका एक एक शरीर का अंग भूखा रहेगा। उसको जिस किस्म के भूखा, हर किस्म का भूख हो सकता है, जब तक पूरा नहीं कर देता है। मेरे बच्चों को कहता है माँ मुझे गाड़ी चाहिए, मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरा दिमाग में तो खटकता रहेगा मेरे बच्चे को गाड़ी चाहिए था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करूँगा, कुछ करूँगा, बाइक चाहिए माँ, तो हम एक बाइक देंगे बच्चे को, क्योंकि मेरे बच्चे ने मांगा था। तो ऐसे ही मेरे बच्चे कुछ भी मांग सकता है तो मैं अपने बच्चों को दूंगा। तो ऐसे ही जिसके पास नहीं है उसको भी देंगे, जिसके पास है उससे बड़ा दे देंगे। जिसके पास है उसको तो भोग लिया, उसका मन भर जाता है, तो और बड़ा चाहिए तो उसको बड़ा मिलता है। जिसके पास एकदम नहीं था तो पहले छोटा देंगे फिर बड़ा करेंगे, इसमें विभाजन होता कहीं का। तो ये जानो बेटा, इस कथा का अर्थ हुआ, पहला कथा, ये 5 कथा सुनाऊंगा। इसका अर्थ हुआ जो हमारा आत्मा का परमेश्वर है, वो हमें सब तरफ से पोषण करते हैं, लेकिन हम इंसान, हमारे अंदर इतना शरणागति नहीं है बोल के उस कृपा को पूर्ण अमृत की तरफ पी नहीं सकते, उसको कुछ छोड़ देते हैं। तब इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते हम बहुत दूर चले जाते,
और जो सब पी लेता है आगे जाता है। और गुरु भी ऐसे ही होता है। जैसे उन्होंने पहला शब्द मैंने कहा था, जिस थाली पे खाते थे जान के, आगे जमाने में थाली ऐसा होता था मट्टी का तली, तो उसके अंदर जान के चिपकाते थे कि धोने जाएगा उसको हाथ में लगेगा तो उसको खाएगा, क्योंकि गुरु का पात थाली का खाना परमामृत होता है इसलिए। और उसको गुरु माँ बैठ के खाना खिलाते थे, बहुत देते थे, बहुत पोषण करते थे, लेकिन आँख में क्रोध वो आया, हिंसा, तो उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो यह भाव बदलते हैं, एक होते हुए भाव तो बदलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से ऐसा भाव अपने घर में, अपने परिवार में, माता पिता, एक घर में 4 भाई होता है, देखो कितना लड़ता है। एक तो छोटा सा घर लेके लड़ेगा, एक कपड़ों लेके लड़ेगा, सोना लेके लड़ाई करेंगे, ये तो कॉमन बात है। लेकिन हाँ, जो गुरुमुखी हो जाते हो, गुरु का ज्ञान लेते हो, गुरु से दीक्षा लेते हो, या आपका गुरु फिर भी रखा रहता है। अगर एक जन्म में वो गुरु को पा नहीं सकते तो दूसरा जन्म में पाओगे। अंत में जिसे प्राणायाम सिखाया ना, बाएं से लो, अभी तो सीख रहे हो, फिर दाएं से लेना, ऐसा जान लेना एक दिन ना एक दिन आप गुरु का अगर कई जन्म भी छोड़ दो तो गुरु आपको एक जन्म में पकड़ लेगा और आपको संशोधन करके अपने पास रख लेंगे। वो माँ है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। पुरुष रूपी गुरु भी माँ ही होता है, क्योंकि वो जनक है, जननी है, हम लोग को जन्म देते हैं। तो गुरु का जन्म कथा ये कि गुरु कृपा है केवलम, एक अंग, हम लोग गुरु के साथ एक अंग है, लेकिन अपने आप हम गुरु पाने के बाद भी गुरु से बिछड़ते कैसे, हमको तो नहीं समझ आते कि गुरु को दुखी करते हो। आज तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि गुरु बाजार में बिकने लग गया। गुरु का ये गुरु गीता वगैरह ये सब पढ़ो, देखो क्या बोलते हैं वहाँ पर। और नहीं तो अब जैसे एक तुम्हारा माता पिता एक ही है, 2 नहीं हो सकता, ऐसे आत्मा का स्वामी एक ही हो सकता है। जब उनके ऊपर निर्भर करोगे, उनके ऊपर प्राण दे के निरामय हो जाओगे। मैंने कहा ना, जल में दूध मिला दीजिए, जल से दूध निकाल नहीं सकता और दूध से जल नहीं निकाल सकते। लेकिन हंस है, हंस को दे दो, वो दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देंगे, कि वो हंस है। हंस का गुरु रूप है, इसलिए गुरु को हंस कहा जाता है। वो दूध को पी सकता है और कचरा को फेंक देंगे, पानी को फेंक देंगे। तो हंस रूपी है गुरु, जो है हंस रूपी है। तो ऐसे ही हम लोगों को होना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सब किस्म का कर्म आके उसको पकड़ेगा, हर किस्म का स्वरूप आके पकड़ेगा, हर रसा को इच्छा करेगा। लेकिन ये नहीं जानते तो हो, विष खाने से मर ही जाएंगे, अमृत पीने से बच ही जाएंगे। तो अगर हम लोग को पहचान के ठीक समय में ठीक वस्तु को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे हम लोगों को अच्छा होता है। और गुरु हमेशा उस चीज को हमें दिखाते हैं कि तुम इस अमृतमय, जिसमें अमृत है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी तरफ देखो, दृष्टि उधर को करो, ताकि तुम्हारे मुंह में वही आए, तुम्हारे कर्म स्वरूप तुम्हारा भोग है। भोग मतलब खाली खाना नहीं, भोग मतलब जो शरीर में प्रवेश करके तुमको दुख सुख पाप पुण्य का फल देता है। और जन्मांतरों से भोग करना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। कोई लोग कहते हैं नरक किसने देखा, यही देखते हैं हम, नरक स्वर्ग भी यही देखते हैं। अपने कर्म को हम खुद ही देखते हैं, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो करोगे वो देखो, विवेकानंद को उसने जहाँ से उसको मारा था वहीं पर उसको मृत्यु हुआ, लेकिन गुरु सत्ता दोनों को जीवित करके आबार उन लोगों को सत शिक्षा दे के उद्धार करने का पूर्ण कोशिश किया। ऐसे गुरु का स्वरूप होता है। वो ट्रायंगुलर का ऊपर हिस्सा होता है, पिरामिड हिस्सा होता है। 2 इधर बैठोगे देखोगे तो एक को ही ना, तो एक को जब देखोगे तब एक तुम्हारा फैल जाता है। तो एक को फैलने का अर्थात अपने अंदर का सद्गुण, सतगुण, सत स्वभाव, अंदर 7 पाशों को उनको जानोगे। अंत में तब जाके तुम गुरुकुल में गुरु के स्थान पे आके खड़ा होंगे। अपने घर में बड़ों का करोगे, सब बुद्धिमानी काम करोगे, जो जिससे तुम्हारा वंश का ऊंचा सब कुछ अच्छा हो, अपने शरीर का, मन का, आत्मा का हो। तो इस कथा का सबसे प्रधान है एक आत्मज 2 शरीर, जो एक शरीर में 2 हाथ। ये जो करेगा इसको पता नहीं होता, इसको करेगा इसको पता नहीं, लेकिन दोनों जब मिल जाता है ये बहुत ताकत वाला बन जाता है। तो ये ताकत वाला बनने के बाद ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी हमारा मन, हमारा चिंता, मन अलग चलता है, दौड़ता है, चंचल पानी की तरह है।
हमारा चिंता, हमारे अंदर का आचार विचार, ये सब कुछ को शुद्ध करना होता है। कौन शुद्ध करता है? दूध को दही जमाता है। दही कौन दही के जमने के लिए कौन हमें बीज देता है? मिठाई वाला। हम लोग मिठाई वाले से पहले ज़माने में बीज मांग के ला के फिर दही जमाते थे, फिर दही को खोद के मक्खन बना देते, मक्खन को तपा के घी बनाते थे। अर्थात फिर से पुनः एक में जाना। हम गुरु से अलग होते हैं, गुरु का ही अंश है हम लोग। हमारा पाप हमारे गुरु को भोगना पड़ता है। हम गुरु से आते हैं, विभाजित होते हैं, कर्म करते हैं और फिर गुरु में प्रवेश कर जाते हैं। ये इतना प्राणायाम, इतना कुछ लय जो भी कुछ बोला, अंत में समाधि तक जाना। समाधि में जाके कहाँ जाना? नहीं संसार में, वहाँ जाके उस मिल जाना। जल में दूध, दूध में जल, हम उनमें हो जाएंगे। तब वो हमको उसमें से, तो है ही हंस है, वो हमको दूध की तरह निकाल के ले जाके हमारे को अपने साथ मिला के मुक्ति के पास में ले जाएंगे। गुरु का एकमात्र काम है उसको बच्चों को वो ज्ञान की तरफ ले जाए और अज्ञान को छुड़वा ले और अंत में अपने साथ मिला के, जैसा वो परमात्मा बनता है, हमें भी परमात्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान दे के अपने परमात्मा जैसा बनाते हैं। वही गुरु का एकमात्र इच्छा कामना होता है। ये तभी होता है जब हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो कुछ चीज़ का कभी वो प्रश्न नहीं है कि हम लोगों से कुछ मांग सकता है। खाली वो चाहते हैं उसका बच्चा उस तक आ जाए, लेकिन उसको विभाजन होने से कर्म में फैल गया, उस कर्म को धुलाई करके फिर वो आता है। इसलिए चक्रभेद का अर्थ क्या है? यही हुआ जो हमने लय योग से अंदर जाना है उनको अंदर, और पूरा चक्रों को भेद करते हुए हम ऊपर आके संस्कार में मिलके उनमें मिल जाएंगे। ये प्रोसेस है। क्रिया योग, महायोग, राजयोग एक ही चीज़ है। तो इसे हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जाके मिलके फिर उनका जैसा हो जाएंगे। यही सत्य है कि अगर हम गुरु में मिलन, हमारा आत्मा में आत्मा का मिलन हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन गुरु तो प्रयास करते ही रहते हैं। कोटि जन्म हम लगे, हम लोगों को कोटि जन्म हमको नहीं छोड़ते, वो आस्ते आस्ते अपने तरफ। हमें भी हाथ उठाना पड़ता है। हम जाना चाहेंगे तभी तो हमें खींचेंगे। तो हम जाना ही नहीं चाहेंगे, संसार में बने रहेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए आप हम लोगों को भी, इंसानों को भी होना, पक्षी पशु ये लोग गुरु के पास जाता है, तो हम इंसान क्यों नहीं जा पाते? जो अपने इच्छा पे हम दमन कर सकते, पशु अपने इच्छा में दमन नहीं कर सकता। क्रोध आता है क्रोध करता, भूख आता है खाना खाता है। उनका कोई मीटर नहीं है कि उनको वो कर ले, वो अपने मन का करता है। लेकिन मनुष्य अपने मन का करता भी नहीं है, अपने मन को बांध सकता है। बांधने से ही मुक्ति मिलता है, छोड़ने से खो जाता है। तो इस गुरु बताया एक दिन मैं आपको, इसके बाद खंड योग के बारे में उस दिन जब हमने छोड़ दिया था बोलते बोलते, तो इसके बाद आप लोग एक दिन खंड योग बताएंगे कि शरीर को कैसे खंड खंड किया जाता है और चैतन्य को किस तरह से काम में लिया जाता है। वो एक महायोग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ये सब सीखो, ये सब तब समझ आएंगे। तो बहुत ही अपूर्व अद्भुत ही खंड योग है, वो बताएंगे आप लोगों को। माहेश्वरी योग है, थोड़ा थोड़ा उसका ऊपर हिस्सा बताएंगे। रहस्य तो सबको समझ नहीं बोला जाता है। तो आज का कथा का मतलब आप लोगों ने सुने समझ लिया। गुरु कृपा भी है, और गुरु का कृपा नहीं होगा तो हम लोगों को कैसे अपने पास ले जाएंगे। लेकिन हम लोगों को भी हाथ ऊंचा करना पड़ता है, हम लोगों को उनकी तरफ जाने की कोशिश करना। उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, मनुष्य को इतना दिया कि मनुष्य अपना इच्छा से चराचर में घूम सकता है, अपने इच्छा से खा सकता है, पहन सकता है, अपने इच्छा से कर सकता है। लेकिन उसमें क्या हमको चाहिए नहीं, क्या हमारे कर्म को नष्ट करता है, क्या हमारे कर्म को बनाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। कौन कर्म हम लोगों को एकदम गुरु के हृदय में दोबारा ले जाता है, इन सबको हम चिंता नहीं करते। इनका चिंता करना बहुत आवश्यक है कि हम लोग उनके पास जाए जिनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खाली हाथ उठा के जाओ उनके पास, देखो एक बार मन से प्राण से शरणागति लेके देखो। ये मत सोचो कि मैं वो दो जैसा होता ना, मैं इतना ले गया, हम उतना हो गया, हम इतना करते तो गाड़ी सोचता है कि गुरु को ये सब चीज चाहिए। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ,
जो और लोग भी सुन रहे हो और गुरुओं के शिष्य है, आप लोगों सबके लिए बोलो, देश भर के प्राणियों के लिए कथा सुनाया कि आप थोड़ा सा ऐसा करो, वो गोद में करके ले जाएंगे। और उनको लेने का अर्थ हुआ परिपूर्ण होना। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य परिपूर्ण हो जाना, किसी चीज का कमी नहीं, ज्ञान का भी नहीं, अज्ञान का भी नहीं, सबको मंथन करके एक रस्सी में टांग देता है गुरु। खराब को छन के फेंक देता है और अच्छे को अपने गोद में ले लेता है, हमेशा आश्रय देता है, निर्भय आश्रय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवल ज्ञान मूर्ति, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। वो उनका जैसा सुखदायी कोई नहीं है, ये भगवान ने बोला, मैं नहीं बोला। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति, खाली ज्ञान चाहिए उनको। हम लोग को बंद आँख को खोल देते हैं, वो खुद ज्ञान मूर्ति है, हमें ज्ञान दे के हमें ज्ञानमय बनाता है। उस ब्रह्मानंद के अंदर हम जिस दिन पहुंच जाते हैं तभी वही बता सकते हैं इनका स्वाद कैसे है। वस्तु से परे, हर चीज से परे, खाली नित्यानंद है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान मूर्ति। इसलिए वो सब कुछ केवल है, उनका अंतहीन प्रेम है, उनके प्रेम से जगत चल रहा है। स्वयं आशुतोष भगवान शिव ब्रह्मानंदम परम सुखदम है, वो समस्त जीव को पोषक है, जीवन देते हैं, जीवन को चलाते हैं, अंत में अपने चरण में स्थान देते हैं। जोगेश्वर शिव भी हम लोगों का आदि गुरु है, और उन आदि गुरु के चरण में आज की कथा हम अर्पण करके मैं अपने बच्चों के लिए शरणागति भाव का प्रार्थना करती हूँ। हे नाथों के नाथ, हे आदिनाथ, हे परम आत्मा परमेश्वर, आप मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, संसार के सारे बच्चों को सद्बुद्धि देना, इनको अहंकार नहीं देना, इनको अहंकार से नीचे मत ले जाना, आपका कृपा से आप तक ले जाना। ये आशीर्वाद आज का आप लोगों के लिए है कि वही आप लोगों को परम सुख दे। सुख का अर्थ है जहाँ कोई चीज का अपूर्णता नहीं है, पूर्णता। गुरु को पाने का अर्थ ही पूर्ण हो जाता है। दो होते एक हो जाता है, दो होने के एक हो जाता है। एक अपेल ले लो, अपेल के अंदर पहले छिलका होता है, फिर गोदा होता है, फिर मोटा एक चमड़ा होता है, एक बीज होता है। उन दो बीज को आप निकालो, फिर उसको ऊपर चमड़ा निकालो, फिर जोर से दबाओ तो देखो वो दो था, एक नहीं था। देखो ये बहुत बड़ा फिलोसफी है, ये उपनिषद का बहुत बड़ा कथा है कि कहाँ से जन्म होता, जहाँ नथिंग है, जहाँ खाता कोरा है, एकदम कोरा खाता होता है। तो कोई भी बीज आप लीजिए, किसी भी स्थिति, सरसों हो, राई के दाना हो, आप कोरिए, देखिए ऐसे थोड़ा सा दबाव दीजिए, वो दो हो जाता है। इसलिए दो से जब दो एक हो जाता है, पुनः सृष्टि होता है। ऐसे ही दो है तो दो ही, गुरु और शिष्य, लेकिन रहता है ऐसे ही बीज की तरह, एकदम चिपक के रहता है, एक होके रहता है। जिस दिन हम लोग ऐसा हो पाएंगे तो हमारे अंदर से एक और आनंद निकल के आएंगे, ब्रह्म जिसे कहते हैं परमा आनंद। अपने को अच्छी तरह से सोचना, जो मैंने बोला इसको बहुत बड़ा कथा है, कभी सुनाएंगे। तो आज मैं आशीर्वाद देती हूँ, आशीर्वाद दे चुका हूँ। खुश रहो, आनंद पूर्वक रहो। आज भगवान श्री कृष्ण समय हो गया एकादशी युग, तो उनका विजय तिथि है कल। वो अपने भाई बहन को लेके घर अपने उसमें वापस जाएंगे और उन जगत के लिए उन्होंने शांति का जल देंगे। तो जो कामाख्या में अमावस्या हुआ था, ये आषाढ़ का महीना खत्म करके अब जा रहे हैं घर। देखो सब कुछ अच्छा हो, सब मंगलमय हो, सब रोग शोक का शांति हो। जय गुरु, जय माँ।